यहाँ पर मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल उपदेश विषय पर और अधिक विस्तार से जानकारी प्रदान करूंगा। गीता के उपदेशों को विस्तार से समझाने के लिए मैं गीता के 18 अध्यायों में से कुछ प्रमुख अध्यायों और उनके संदेशों पर चर्चा करूंगा। 1. गीता का परिचय और महत्व। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता का संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ है। ये संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुआ, जब अर्जुन ने अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्तव्य और मोक्ष के बारे में ज्ञान दिया। गीता का महत्व। गीता को जीवन का मार्गदर्शक माना जाता है। ये न केवल धार्मिक बल्कि दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। गीता के उपदेश सभी युगों और सभी लोगों के लिए प्रासंगिक है। 2. गीता के प्रमुख उपदेश। अध्याय 1. अर्जुन का विषाद योग। अर्जुन की दुविधा। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने परिवार और गुरुओं को देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं। वे युद्ध करने से मना कर देते हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। संदेश। जीवन में कई बार हम दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन से हम सही निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 2. सांख्य योग, ज्ञान का मार्ग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अजरमर है जबकि शरीर नश्वर है। प्रमुख श्लोक। नैन छिंदंती शस्त्राणि नैन दहती पावक। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही आग जला सकती है। संदेश। हमें शरीर के सुख दुख से ऊपर उठकर आत्मा की शांति की तलाश करनी चाहिए। अध्याय 3. कर्म योग, कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने की महत्ता समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। प्रमुख श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। संदेश। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म करने से मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अध्याय 4. ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म का संयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। वे अर्जुन को यज्ञ और दान का महत्व समझाते हैं। संदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कर्म करना आवश्यक है। अध्याय 6. ध्यान योग, ध्यान का मार्ग। इस अध्याय में ध्यान और योग की महत्ता बताई गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है। प्रमुख श्लोक। योगस्थे कुरु कर्माणि। योग में स्थिर होकर कर्म करो। संदेश। ध्यान और योग से मन की एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में सफलता मिलती है। अध्याय 12. भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। इस अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति से मनुष्य ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। प्रमुख श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। संदेश। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 18. मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष का मार्ग। ये गीता का अंतिम अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि सभी कर्मों का त्याग करके ईश्वर की शरण में जाना ही मोक्ष का मार्ग है। संदेश। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है और ये भक्ति और समर्पण से संभव है। 3. गीता के उपदेशों का आधुनिक जीवन में प्रयोग। तनाव मुक्त जीवन। गीता का संदेश है कि हमें फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। ये सिद्धांत आज के तनाव भरे जीवन में बहुत उपयोगी है। एकाग्रता और ध्यान। गीता में ध्यान और योग का महत्व बताया गया है, जो आज के समय में मन की शांति के लिए आवश्यक है। नैतिकता और कर्तव्य। गीता हमें कर्तव्यपरायण बनने की प्रेरणा देती है, जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4.
गीता के प्रसिद्ध श्लोक और उनका अर्थ। 1. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का नाश होता है तब तब मैं अवतार लेता हूं। अर्थ, ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए हर युग में अवतार लेते हैं। 2. वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। अर्थ, आत्मा शरीर को बदलती रहती है लेकिन आत्मा अमर है। 3. परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। अर्थ, ईश्वर का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना है। 5. गीता के उपदेशों का सार। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। सुख दुख, लाभ हानि में संभाव बनाए रखो। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण रखो। निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। इसके उपदेशों को अपनाकर हम न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि मन की शांति और आत्मिक खुशी भी पा सकते हैं। गीता का ज्ञान सभी युगों और सभी लोगों के लिए प्रासंगिक है।